रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से दोस्त मुझे मैसेज और कॉल करते हैं कि हमें बताएं कि पुर्तगाल में कैसे आया जाए और किस तरह आना चाहिए। मैं 2-3 तरीके बताता हूँ। ऑलरेडी यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोग व्लॉग बना चुके हैं और बताते हैं, तरीका बताते हैं कि किस तरह आना चाहिए। जो मुझे पता है मैं आपको बताता हूँ, या जिन लड़कों से मेरी बात हुई है या बात होती है सॉरी, आप किस तरह आए हैं। तो सबसे पहले तो आपको, अगर कोई कंपनी, अच्छी कंपनी, टैक्स पेड हो, पावरफुल हो, अगर आपको वर्क परमिट इशू करती है तो एक तो सबसे पहले ये तरीका है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आपके पास किसी भी कंट्री का शेंजन वीज़ा हो, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, जिसका भी वीज़ा हो, आप उसमें आएँ, 1-2 दिन ठहरते हैं, आप पुर्तगाल में लीगल तरीके से इन होते हैं। एक तरीकाकार ये है। और नंबर 3 पे आप स्टूडेंट आ सकते हैं। स्टूडेंट किस तरह आ सकते हैं? आपके पास अच्छी डिग्री हो, आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी हो, आप पुर्तगाल में दिसंबर के एंड में, जनवरी के फर्स्ट में यहाँ पे एडमिशन शुरू हो जाते हैं। पुर्तगाल में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी आप सर्च कर सकते हैं। एक तरीकाकार ये है। और अभी मैं बताता हूँ इनका प्रोसेस कैसे होता है और किस तरह होता है। जो लोग शेंजन वीज़े पे आते हैं, लीगल इनलीगल आते हैं, उनका प्रोसेस क्या है और किस तरह होता है। और काफ़ी सारे लड़के कहते हैं कि सुना है पुर्तगाल में 5-6 मंथ में रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। ये बिल्कुल झूठ है कि 5-6 मंथ में रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। हाँ, ये ज़रूर था आज से 2-2.5 साल पहले कि जो बंदे लीगल पुर्तगाल में इन होते थे शेंजन वीज़े पे, उनको 8 से 10 टैक्स या 7 टैक्स पे वो कार्ड मिल जाता था, उसके फिंगर हो जाते थे। वो एक था। अभी कोई ऐसा सीन नहीं है कि आपको 5-6 मंथ में कार्ड मिलेगा। और मैं आपको बता रहा था कि जो अभी तो इन्होंने इस तरह किया कि लीगल इनलीगल ये दोनों को एक लाइन में लगा दिया है। आप सबसे पहले पुर्तगाल में आते हैं, लीगल हो या इनलीगल हो, इन होते हैं, तो आप सबसे पहले 2 चीज़ें बनती हैं। पुर्तगीज़ में कहते हैं फाइनेंस और सगुरो नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, और जुनता बोलते हैं एड्रेस को, जिस घर में आप रहते हैं। और ये सबसे पहली आपकी सीढ़ी, ये 2-3 चीज़ें बनती हैं। और उसके बाद आपकी फ़ाइल सबमिट होती है, आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और उस पर आपकी फ़ाइल सबमिट होती है। और उसके बाद आप काम ढूंढते हैं, आपको किसी भी अच्छी कंपनी में काम मिल जाता है, या कहीं भी, यहाँ पे एग्रीकल्चर का ज़्यादा काम है, यहाँ भी काम मिल जाता है, या किसी शॉप पे मिल जाता है, जो भी है। और वहाँ से आपका टैक्स स्टार्ट हो जाता है। वो कम अज़ कम 2 से 2.5 साल आप अपने जहन में रखें, 2 से 2.5 साल, लीगल हो या इनलीगल हो। लेकिन अभी थोड़ा मसला ये चल रहा है इनका कि सेफ अदारा इन्होंने ख़त्म कर दिया है। ये आइमा TRC प्रोसेस उन्होंने शुरू किया है। उनके हवाले ये सारा प्रोसेस किया, क्योंकि पुर्तगाल में काफ़ी सारा बंदा इन हो चुका है। 3 लाख से ज़्यादा इनको खुद समझ नहीं आ रही। अभी कुछ दिनों के लिए इन्होंने डेटें ओपन की थी, लेकिन जिन लोगों की रेजिडेंसी ख़त्म हो गई है, डेटें ऑनलाइन भी की थी, और सीगा एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके कुछ लोगों ने डेटें उठाई थी, लेकिन वो भी उनकी कैंसिल हो गई हैं। काफ़ी सारे बंदों की कैंसिल हो गई हैं, क्योंकि अभी समझ नहीं आ रही इनको। अभी फिर दिसंबर आ गया, दिसंबर में थोड़ा मसला है, छुट्टियाँ आगे, दिसंबर आ रहा है, फिर जनवरी भी ऐसी तरह छुट्टी में गुजरेगा। अभी मंथ डेट लगेगा इस प्रोसेस को सही होने के लिए। तो पुर्तगाल पेपर दे ही देता है, लेकिन थोड़ा सा अरसा आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। और वो मैं बता रहा था कि आपका वो टैक्स जाना स्टार्ट हो जाता है, जिस कंपनी में आप काम करते हैं वो टैक्स जाना शुरू हो जाता है। 2 से 2.5 साल का ये प्रोसेस है। और अगर आप स्टूडेंट आते हैं तो वो भी आपको 3 से 4 मंथ में आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। उनको मिल जाता है जो स्टूडेंट। हाँ, वर्क परमिट में जो आता है लीगल तरीके से आता है, वो पाकिस्तान से, हमारी कंट्री पाकिस्तान से थोड़ा हार्ड है कि वहाँ से काम हो, लेकिन ये जो अरब कंट्री है वहाँ से अप्लाई करें तो वहाँ से इजी हो जाता है आप लोगों का। और आप जिस दिन एयरपोर्ट पे गुजरते हैं, वर्क परमिट जब आपका इशू होता है, आप अप्लाई करते हैं, वहाँ पे आप डेट लेते हैं, एम्बेसी में जाते हैं, आपको वर्क परमिट पे वीज़ा मिल जाता है। अगर आप पुर्तगाल में इन होते हैं, जिस दिन इन होते हैं एयरपोर्ट पे, उस दिन से आपका वो लीगल टाइम शुरू हो जाएगा। और 5 साल के बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग शेंजन वीज़े पे आए हैं या लीगल इनलीगल उस तरीके से आए हैं, वो तो 2-2.5 साल के बाद ही आपको कार्ड मिलेगा, तो उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। और मैं उनको भी बता दूं, जो लोग कहते हैं कि 5 साल बाद पासपोर्ट लग जाता है, 5 साल बाद पासपोर्ट को नहीं लभदा इत्थे, बड़ा ईजी है कहना 5 साल बाद। कम अज़ कम 2-2.5 साल तो ये लगाएं जो लीगल इनलीगल आते हैं उनके लिए, और कम अज़ कम उनको भी 8-9 साल लग जाते हैं। अभी इन्होंने पासपोर्ट का भी टाइम ज़्यादा कर दिया, साल से 1.5 साल कर दिया, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया है, इनको तो समझ ही नहीं आ रही।
اور یہاں پہ گورنمنٹ میں بھی کراسے چل رہے ہیں, کرپشن ادھر بھی ہے, تھوڑے سے مسئلے مسائل چل رہے ہیں ان کے. دو پارٹیز ہیں, ایک امیگرینٹس اور امیگریشن کو مانتی ہے, دوسری پارٹی وہ بالکل نہیں مانتی. جو پارٹی مانتی تھی امیگریشن کو یا امیگرینٹس کو, وہ اس نے ریزائن دے دیا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ریزائن دے دیا, کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں. ابھی مارچ میں ابھی ان کے الیکشن ہو رہے ہیں, اس کے بعد پتہ چلے گا. لیکن پرتگال اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ پیپر نہیں دیتا, پیپر دیتے ہیں. یہ حالات ایسے پیدا ہوتے رہتے ہیں. لیکن ابھی جو دوسری پارٹی ہے, ان کے اور امیگریشن کے بہت زیادہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ 5 منتھ میں ریزیڈنس کارڈ مل جاتا ہے, تو وہ چکر بالکل بھی نہیں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ 5 سال کے بعد پاسپورٹ مل جاتا ہے, تو وہ بھی چکر کوئی نہیں ہے. جو بندہ ورک پرمٹ میں لیگل طریقے سے آتا ہے, وہ ایک طریقہ ہے, اس کا ٹائم اس دن سے شروع ہو جاتا ہے, اور وہ 5 سال پورے ہونے کے بعد وہ پاسپورٹ اپلائی کر سکتا ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ 5 سال کے بعد پاسپورٹ ادھر مل جاتا ہے ایک دم ایزی, تو وہ چکر نہیں ہے. یہاں پہ کوئی بھی آتا ہے اس کو ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. جو بھی بندہ ابھی لیگل ہو یا ان لیگل ہو رہا, وہ 2 سے 2.5 سال اپنے ذہن میں رکھیں. کیونکہ ابھی فی الحال جن کی ریزیڈنسی ختم ہو رہی ہے, ابھی ان کو بھی ڈیٹیں نہیں مل رہی. تھوڑے سے مسئلے مسائل چل رہے ہیں ان کے آپس میں, گورنمنٹ کے بھی. تو کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے. پرتگال میں پیپر مل ہی جاتے ہیں, 2.5-3 سال لگتے ہیں اور مل جاتے ہیں. کوئی اتنی بڑی پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی چیز ہے اس کے لیے آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. لیکن ابھی تھوڑی سختی ہو گئی ہے, رول چینج ہو رہی ہیں, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور ابھی جن کی ریزیڈنسیاں ختم ہو گئی ہیں اور جن کی ڈیٹیں کینسل ہو گئی ہیں, ان کو بھی ڈیٹیں مل جائیں گی. لیکن یہ 2-3 ویک یا 1 منتھ لگے گا. اس میں کافی سارے دوست ہیں, وہ پوچھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ ولاگ بنائیں, تو میں نے اس لیے ولاگ بنایا. اور اگر میری ویڈیو پسند آئے, پلیز لائک, شیئر, کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کرنا. اوکے, اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں.